Welcome friends, hope you are fine. First of all, I would like to request you all that if you are new here, then please subscribe our channel. And now start करते हैं adjective. Basically हम adjective के ऊपर already 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं. This is fourth and last part, and after that I will give you some question for practice. Then let's begin. Rule 12. After each and every, singular noun and singular verb is used. So guys, after each and every, ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब यूज होता है. सो गाइज, यदि आपको ईच एंड एवरी के बारे में नहीं पता, देन ईच 2 और मोर देन 2 थिंग्स के लिए यूज होता है, जबकि एवरी मोर देन 2 थिंग्स के लिए यूज होता है. एवरी 2 थिंग्स के लिए यूज नहीं हो सकता. ओके, एक बार और बता दूं, ईच 2 एंड मोर देन 2 के लिए यूज हो सकता है, जबकि एवरी सिर्फ मोर देन 2 के लिए यूज होता है. ओके, जैसे शी वोर मल्टीपल ब्रेसलेट ऑन एवरी हैंड. यहां पर मल्टीपल ब्रेसलेट ऑन एवरी हैंड लिखा हुआ है. वी नो वी हैव 2 हैंड्स, राइट? देन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 हैंड्स. ओके, देन वी कैन नॉट यूज एवरी ओवर हियर. हम यहां पर एवरी यूज नहीं कर सकते, हमें यहां पर यूज करना होगा ईच, क्योंकि हमारे 2 हाथ होते हैं, हम जानते हैं. ओके, एंड आप हैंड के स्थान पर हैंड्स भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वी नो दैट वी यूज सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. ओके, आपको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज करना होता है. देन हैंड एक नाउन है, आप हैंड का हैंड्स नहीं कर सकते. यदि आप हैंड्स करते हैं गलत हो जाता है. आपको बोलना होगा शी वोर मल्टीपल ब्रेसलेट ऑन ईच हैंड. ईच क्यों बोला? क्योंकि वी हैव 2 हैंड्स, वी नो ऑल दैट. ओके, बट यदि हम ईच के बाद ऑफ यूज करते हैं तो हम वहां पर प्लूरल नाउन यूज करते हैं. जैसे ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब. स्ट्रक्चर वुड बी लाइक ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब. ओके, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ईच ऑफ अस हैज अ बाइसिकल. यहां पर ईच ऑफ यूज हुआ है, राइट? उसके बाद अस यूज हुआ है, उसके बाद हैज यूज हुआ है, जो कि सिंगुलर वर्ब है. ओके, ईदर एंड नीदर यूज्ड ओनली फॉर 2 थिंग्स. याद रहे, ओनली फॉर 2 थिंग्स. एग्जाम्पल, यू हैव टू सेलेक्ट ईदर दिस और दैट शर्ट. ओके, यू हैव टू सेलेक्ट ईदर दिस और दैट शर्ट. आप यहां पर मोर देन 2 थिंग्स के लिए ईदर और नीदर यूज नहीं कर सकते. ओके, ईच एवरी ईदर नीदर प्लस आर्टिकल प्लस नाउन. आपको याद रखना है कि ईच एवरी ईदर नीदर के बाद आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, आपको वहां पर डायरेक्टली नाउन यूज करना होता है. जैसे ईदर अ वीडियो विल सर्व द पर्पज. अब यहां पर ईदर आ यूज हुआ है, जो कि एक आर्टिकल है. आप यहां से आर्टिकल रिमूव करेंगे, उसके बाद यह सेंटेंस सही हो जाएगा. ईदर वीडियो विल सर्व द पर्पस. आप यहां पर इधर आ वीडियो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आ क्या है? एक आर्टिकल है. ईच एवरी ईदर नीदर के बाद आप आर्टिकल यूज नहीं करते, आपको डायरेक्टली नाउन यूज करना होता है. ओके, रूल 13. रिच पुअर ब्लाइंड मीक. यदि आप रिच पुअर ब्लाइंड मीक से पहले आर्टिकल द यूज करते हैं, देन वह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है. यानी जब हम द रिच बोलते हैं, द पुअर बोलते हैं, द मीक बोलते हैं, हम वहां पर होल कैटेगरी ऑफ पर्सन के बारे में बात करते हैं. यदि हम द रिच बोलते हैं, हम होल कैटेगरी ऑफ रिच के बारे में बात करते हैं. ओके, यदि हम द ब्लाइंड बोलते हैं, हम होल कैटेगरी ऑफ ब्लाइंड्स के बारे में बात करते हैं. जितने भी ब्लाइंड्स हैं दुनिया में, हम उन सभी के बारे में बात करते हैं. याद रहे, द रिच, द पुअर, द मीक, द ब्लाइंड्स के बाद यदि आप इन सभी में एस या ई एस ऐड करते हैं, वह भी गलत हो जाता है. एग्जाम्पल, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी. अब यहां पर द रिच आर लिखा हुआ है, यदि आप इस लिखते हैं वह गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम द रिच बोलते हैं, हम होल कैटेगरी ऑफ रिच के बारे में बात करते हैं, वह प्लूरल बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है. ओके, यदि आप द रिच इज बोलेंगे वह गलत हो जाएगा. याद रहे, आप द रिच, द पुअर, द मीक, द ब्लाइंड के बाद एस या ई एस भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वह ऑलरेडी प्लूरल है. ओके, यदि आप ऐड करते हैं वह गलत हो जाता है. Alms are given to the poor. अब यहां पर द poor लिखा हुआ है, जो कि गलत है. आपको यहां पर द poor लिखना होगा. आपको क्या लिखना होगा यहां पर? द poor. ओके, द poor लिखना होगा, जिस तरह से मैंने यहां पर मेंशन किया है. Alms are given to the poor. यदि आप इसी तरह से poors के स्थान पे हैं, riches लिखते हैं, meeks लिखते हैं, blinds लिखते हैं, वह सभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम इनमें एस या ई एस ऐड करने के बाद प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि वह ऑलरेडी प्लूरल है. ओके, सो गाइस, जिस तरह से मैंने आपको नाउन एंड प्रोनाउन सेक्शन के बाद कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे, उसी तरह से मैंने एडजेक्टिव के बाद कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिए हैं. आप इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और
पता लगाएं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इवन आपको इनकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से वहां से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय।